जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आरआरबी टेक्नीशियन का आवेदन आज से शुरू हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आप इसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं और आपको किस पोस्ट पे इसमें आवेदन करना चाहिए। यानी कि यदि आप 10+2 किए हैं तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, यदि आप ITI हैं तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार टेक्नीशियन के 9144 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी दो भागों में डिवाइड की गई है। एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड ए और एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड ए पे 1092 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 8052 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है। अब बात करें इन दोनों वैकेंसी और ये होता क्या है, टेक्नीशियन ए ग्रेड ए और टेक्नीशियन ग्रेड दो होता क्या है। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड ए की बात करें तो इसमें जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो आपका 18 से लेकर के 36 तक मांगा गया है। यानी कि आप 18 वर्ष के हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो आपका मैक्सिमम एज होगा वो 36 मांगा जाएगा। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें एज आपका 18 से लेकर 33 तक काउंट किया जाएगा और इस एज में 3 साल का छूट दिया गया है जो इतने दिनों बाद आपकी वैकेंसी आई है उसके लिए। और उसके बाद भी आप अपना OBC SC ST वाले बच्चे जो इसमें छूट आपको मिलता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए यदि आप UR है, EWS है, OBC हैं तो आपसे 500 रुपया लिया जाएगा और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद किसी दिन आपको 400 रुपये वापस कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी आपसे 500 रुपये लिया जाएगा। वहीं यदि आप SC हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन है, महिला है तो आपसे 250 रुपये लिया जाएगा जो कि बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। ये जो पैसा आपको दिया जाएगा ये उसी बच्चों को मिलेगा जो एग्ज़ाम में पहुँचते हैं, एग्ज़ाम दिए रहते हैं, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा बात आता है कि आपके एग्ज़ाम में आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको कैसे जॉब मिलेगी। सबसे पहले इस वैकेंसी में आपका CBT 1 होगा, यानी कि आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बस इतना एग्ज़ाम प्रोसेस है आरआरबी टेक्नीशियन में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको कैसे इसमें तैयारी करनी है। देखिए, जो दो पदों पे वैकेंसी आई है, एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड ए और टेक्नीशियन ग्रेड सी, इन दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा और इन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड ए के विषय में, जिसमें आपको पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे और उस 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न दिया जाएगा। आपको उन 100 प्रश्नों के जवाब देने हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग के साथ। और आपके एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड ए के एग्जाम में सामान्य जानकारी से 10 प्रश्न आएंगे, उसके साथ साथ सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि रीजनिंग से 15 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में 20 प्रश्न आएंगे, अंकशास्त्र यानी कि गणित से आपके एग्जाम में 20 प्रश्न आएंगे और आपका जो बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग है उससे आपके एग्जाम में 35 प्रश्न आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम देखें तो 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट दिए जाएंगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड ए वाले बच्चों की। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के विषय में। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और उसके साथ साथ आपके 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। और आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी बात करें तो आपका गणित से आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान से आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य जागरूकता यानी कि GK GS से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल 90 मिनट दिया जाएगा आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है जो आपका दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है
कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन से बच्चे किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको आवेदन करना है तो आपको कौन से पोस्ट पे आवेदन करना होगा। मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बात आता है कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। अगर हम देखें, जो टेक्नीशियन ग्रेड ए वाले बच्चे हैं उनके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी या फिर डिप्लोमा। अब बात आता है कि किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। देखिए, जो आपका भौतिकी हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या फिर कंप्यूटर विज्ञान हुआ या फिर सूचना प्रौद्योगिकी हुआ, आपका जो बीटेक होगा या फिर बीएससी होगा या फिर डिप्लोमा होगा 3 वर्ष का, वो इसी सब्जेक्ट में मांगा जाएगा। भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी। अगर आपके पास बीटेक डिग्री, डिप्लोमा, बीएससी इन सब्जेक्ट्स से है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड ए में आराम से आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास बीएससी है तब भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएससी जो होना चाहिए वो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में होना चाहिए। आप ये डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अन्यथा आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 10+2 वाले बच्चों के लिए कौन सी वैकेंसी है, 10+2 वाले बच्चे किस वैकेंसी में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो 10+2 वाले बच्चों के लिए इस बार ज़्यादा पोस्ट नहीं आई है, आप ज़्यादा पोस्ट पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप जब नोटिफिकेशन अपना पूरा देखेंगे तो उसमें एक पोस्ट आएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल। यही वो पोस्ट है जिसमें 10+2 वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। 10+2 वाले बच्चों के लिए बस एक ही वैकेंसी है जो जिसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल। और इसमें बात करें तो इसमें आपके पास मैथ या फिर फिजिक्स होना चाहिए, यानी कि पीसीएम आपके पास होना चाहिए। जो आप 10+2 किए हैं, 12th किए हैं, उसमें आपके पास पीसीएम होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास 1384 पोस्ट दिए गए हैं, यानी कि जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए बस एक ही पोस्ट है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, और वो आपका उसमें पोस्ट की संख्या 1384 है। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मैथ वाले बच्चे या पीसीएम वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास 10th है और उसके साथ साथ आपके पास आईटीआई है, आईटीआई किस ग्रेड से होनी चाहिए, उसमें अगर आपके पास आईटीआई है जो कि ट्रेड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, वायरमैन है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है सिग्नल वाली वैकेंसी, इसमें आपके पास अगर 10th है और उसके साथ साथ आपकी आईटीआई है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, मैकेनिकल ट्रेड से या फिर वायरमैन ट्रेड से है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है और उस दशा में यदि आपके पास पीसीएम है और वो आपका 10+2 पीसीएम है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आई है सब में 10th प्लस आईटीआई मांगा गया है, और वो आप अपना देख सकते हैं कि किस पोस्ट के बाद कितना क्या कुछ मांगा गया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो आपका है उसमें बस इतना ही मांगा गया है, और आप यदि आपके पास ये सब है तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि कौन सा पोस्ट है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे बीटेक वाले बच्चे किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, बीएससी वाले बच्चे किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। 10+2 का मैंने बता दिया, बस एक यही पोस्ट आई है जिसमें पदों की संख्या 1384 है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो 10th वाले बच्चे हैं और उनके पास आईटीआई है, तो किस पोस्ट पे लिए कौन सी आईटीआई का ट्रेड मांगा गया है तो आप किस पे आवेदन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, अगर मैकेनिकल है या फिर फिटर है तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। इसी के बाद वो वीडियो आएगा तो आप उसको अवश्य देखिएगा। आवेदन करने से पहले एक बार उसको अवश्य देखिएगा, आपकी सारे सवालों के जवाब आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। अभी के लिए आप यहाँ मान लीजिए कि आपकी जो पूरी वैकेंसी आई है उसमें एक ही पोस्ट ऐसा है जिसमें 10+2 मांगा गया है पीसीएम से, और ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है, आपका एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो टेक्नीशियन ग्रेड ए है उसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें कंप्यूटर भी आएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है उसमें कंप्यूटर आपका नहीं पूछा जाएगा। आप सभी के लिए जो बुनियादी विज्ञान
इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस का जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेलवे में साइंस अच्छे से पूछा जाता है और इसमें आता भी है अधिक क्वेश्चन है। तो अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 10+2 है या फिर ITI है, या अगर ITI किस ट्रेड से है तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। यदि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।